दोस्तों एक बार फिर से बिहार विभूति प्रशांत किशोर चर्चा में है। इस बार चर्चा में वो मजाक उड़ाने के कारण है। किनका उन्होंने मजाक उड़ाया है? उन्होंने मजाक उड़ाया है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। किस बात पर मजाक उड़ाया है? इस बात पर मजाक उड़ाया है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। तो मैंने ये तय किया है आगे के दिनों में, चाहे वो फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो या मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाना हो या आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी बनाना हो, इसी बिहार की धरती पर स्थापित करने का काम हमारी सरकार करेगा। आप लोग सर्च कीजिए कि फिजिक्स का भी कोई यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में है क्या कि वो बिहार में बना देंगे। तो जब यही बात है, ज्ञान की भूमि रही बिहार, जहाँ भगवान को भी आकर ज्ञान मिला, बुद्ध की धरती है, वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो यूनिवर्सिटी होता ही नहीं है। फिजिक्स तो सब्जेक्ट है, उसका डिपार्टमेंट हो सकता है, फिजिक्स का कोई यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी तो इससे बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि वो कुछ यूनिवर्सिटी को अलग से बनाना चाहेंगे, जैसे फिजिक्स हो, मैथ्स हो या जो भी हो। मतलब आप सभी लोगों ने वो सुना होगा कि उन्होंने भाषण में क्या कहा था। तो वो चाहते थे कि एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी जो हो बने। तो प्रशांत किशोर ने और उनके टीम के लोगों ने और उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ा दिया सम्राट चौधरी का, ये कहकर कि वो 8वीं पास हैं, 7वीं पास हैं और उनको पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है केवल एक सब्जेक्ट का नहीं होता। यूनिवर्सिटी में कई सब्जेक्ट्स होते हैं। ये सही बात। दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अकेले ही हैं, एक ही सब्जेक्ट पर अवलंबित है, आधारित है। बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को आगे कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों द नीति न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। दोस्तों जो लोग यह कह रहे हैं कि फिजिक्स या केमिस्ट्री के नाम पर अलग विश्वविद्यालय नहीं बन सकता, उन्हें दुनिया और भारत के विश्वविद्यालयों का इतिहास देखना चाहिए। दुनिया में ऐसे अनेक विश्वविद्यालय हैं जो एक ही विषय या क्षेत्र पर केंद्रित होकर बने हैं। भारत में भी बहुत है। भारत छोड़िए, प्रशांत किशोर को देखना चाहिए कि बिहार में ही इस तरह के आधे दर्जन यूनिवर्सिटी हैं। प्रशांत जी आप बहुत ज्ञानी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाए हैं, बहुत लोगों को ये झांसा भी दिया है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसी चक्कर में समाप्त हो गई, या बहुत सारे जो मुख्यमंत्री थे वो मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में मिलने का मतलब है पार्टी मिट्टी में मिल गई, सीटें उनकी मिट्टी में मिल गई, क्योंकि सबको आपने ज्ञान दे दिया था कि भैया आप भी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। वो ठीक है तो बहुत लोग हैं, आप भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में आपको सीटें नहीं मिली हो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं हो सकती है। उस पर काम हो सकता है, शोध हो सकता है, अलग अलग उसी एक ही सब्जेक्ट में कई सेगमेंट होते हैं, उस पर बहुत काम हो सकता है। एक ही सब्जेक्ट में कई भाग होते हैं, उस पर काम हो सकता है। विश्वविद्यालय एक विषय का है या नहीं, सवाल यह है कि उनकी गुणवत्ता, शोध और वैश्विक योगदान कितना बड़ा है। उन्होंने कई जगह मजाक उड़ाया है कि सम्राट चौधरी जो पढ़े लिखे नहीं है, बोलते रहते हैं, उन पर कई आरोप लगाए हैं। खैर उससे हमको मतलब नहीं है। मैं नीति न्यूज के तरफ से ये बताना चाहता हूँ आप सभी को एक बार और। उन्होंने बताया था कि दुनिया में 4-5 देश ऐसे हैं जो काफ़ी विकसित हैं, लेकिन वहाँ एजुकेशन के कारण सब कुछ हुआ है, इंडस्ट्री नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था, वो आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा और द नीति न्यूज के चैनल में देख लीजिएगा। वो है, मैं स्वीडन का नाम उन्होंने लिया था, सिंगापुर का नाम लिया था। खैर अभी सब्जेक्ट वो नहीं, अभी बात ये है कि भारत में इस तरह के यूनिवर्सिटीज हैं कि नहीं। तो आप देखिए, यूनिवर्सिटी और पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडी है, ऊर्जा, पेट्रोलियम और संबंध क्षेत्रों पर केंद्रित विश्वविद्यालय है ये। और इसके बाद देखिए इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, समुद्री अध्ययन पर केंद्रित यह विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वियना में सर, वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है। और संगीत और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए समर्पित है यह विश्वविद्यालय। जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पर ही काम हो, दूसरे भी सारे सब्जेक्ट हैं। और पूरी दुनिया को चलाने के लिए केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री ही जिम्मेदार नहीं है, और केवल उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं बनती है। आर्ट है, क्राफ्ट है, म्यूजिक है, एग्रीकल्चर है। भारत में एग्रीकल्चर के बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, शायद वो भूल गए। भारत जो है जब देश आजाद हुआ था तो ये सोचा गया था, क्योंकि वो कृषि आधारित हमारी आर्थिकी भी है
और थी और अब भी है, अभी भी लगभग 30-32% तो अर्थव्यवस्था जो है हमारा वो कृषि के ऊपर ही अवलंबित है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हम नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल, ऐसे इंस्टीट्यूट तो बहुत हैं, लेकिन उन्होंने बात की सम्राट चौधरी ने बात की कि भाई हम यूनिवर्सिटी अलग से बनाएंगे, और उसी बात पर प्रशांत किशोर ने उनका मजाक उड़ाया कि नहीं भाई, यूनिवर्सिटी तो अकेली हो ही नहीं सकती एक सब्जेक्ट पर, तो बहुत सारे स्कूल्स हैं या इंस्टीट्यूट है उसको हम छोड़ देते हैं, हम केवल बात करेंगे उस पर जो यूनिवर्सिटी है। तो अमेरिका के बगैर दोस्तों वह पूरा नहीं होता, ये सभी जानते हैं। कुछ भी होता है तो हम लोग कहते हैं अमेरिका में ये होता है, लंदन में ये होता है, लेकिन ज्यादा नाम जो है अमेरिका का ही चलता है। आप देख लीजिए, एक नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल है, दरअसल स्कूल लगा हुआ है, यह भी विश्वविद्यालय ही है, रक्षा और सैन्य विज्ञान के विशेष अध्ययन के लिए स्थापित विश्वविद्यालय है। ये क्या काम करती है? रक्षा और सैन्य विज्ञान के विशेष अध्ययन के लिए स्थापित है यह विश्वविद्यालय, ठीक है। और यह एक वास्तविक विश्वविद्यालय है और एक स्तरीय संस्थान है, लेकिन यह सामान्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की तरह नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय है। और ये मॉन्टेनरी जो है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, वहां पर अवस्थित है। यह अमेरिकी नौसेना द्वारा संचालित है और मतलब ग्रेजुएट विश्वविद्यालय, जहां मुख्यतः सैन्य अधिकारियों, रक्षा विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों को मास्टर्स एवं पीएचडी की डिग्री दी जाती है। अब एक बात बताइए, मतलब रक्षा पर है तो क्या नहीं होता होगा। दुनिया में तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो लड़ाई कुटाई है, भिड़ाई है, हथियार बेचने का काम है, ये ज्यादा से ज्यादा कौन करता है? अमेरिका ही तो करता है। तो यूनिवर्सिटी कैसे नहीं बनाएगा? तो वो बनाया है उसने, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं अपने बिहार के संदर्भ में, देख लीजिए। जब कानून के लिए अलग विश्वविद्यालय हो सकता है, कानून के लिए अलग विश्वविद्यालय है, आगे मैं बताऊंगा। समुद्री विज्ञान के लिए अलग विश्वविद्यालय हो सकता है, ऊर्जा क्षेत्र के लिए हो सकता है, और संगीत के लिए भी अलग विश्वविद्यालय हो सकता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे मूलभूत विज्ञानों के लिए विशेष विश्वविद्यालय बनाने का विचार कोई मजाक तो नहीं है दोस्तों, बल्कि दुनिया भर में अपनाया गया यह एक अकादमिक मॉडल है। बन सकता है, ये कल्पना नहीं है, जमीन पर इसको लागू किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सम्राट चौधरी को जिसने भी दिया है लिख करके, वो ठीक दिया है। आप उनके एजुकेशन पर सवाल उठाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी नहीं बन सकता। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई इतिहास पर एक अलग से विश्वविद्यालय बिहार में बनना चाहिए। बिहार की जो ऐतिहासिक परंपरा है, प्राचीन काल से लेकर के अभी तक, वो बहुत बड़ी है, ठीक है। उसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक काल का इतिहास, सभी पर पढ़ाई लिखाई हो सकती है, और अलग अलग विषय, अलग अलग इतिहास के भागों पर शोध किया जा सकता है। उसमें आप विश्व इतिहास भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सुझाव देना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या है। आप तो खुद आकर हार गए थे, नहीं तो देखा जा सकता था कि आपने क्या क्या आप करना चाहते हैं और क्या क्या करेंगे। आज जो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के यूनिवर्सिटी पे दोस्तों हंस रहे हैं, उन्हें पहले यह समझना चाहिए कि दुनिया की बड़ी वैज्ञानिक ताकतें स्पेशलाइजेशन से ही बनी है, मजाक उड़ाने से नहीं बनी है। अगर स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी जो मुख्य रूप से एक ही विषय पर केंद्रित हो, उसकी बात करें तो भारत में ऐसी यूनिवर्सिटीज की संख्या दर्जनों में है। कृषि है, कानून है, समुद्री अध्ययन है, पशु विज्ञान है, संस्कृत है, संगीत है, खेल है, स्वास्थ्य विज्ञान आदि के क्षेत्रों के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। देखिए बिहार में कौन कौन से स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, कृषि विस्तार पर केंद्रित है, ये सभी लोग जानते हैं, बहुत पहले से है। बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है, पशु चिकित्सा, डेयरी प्रौद्योगिकी, मत्स्य विज्ञान, पशु चिकित्सा, डेयरी प्रौद्योगिकी, मत्स्य विज्ञान और पशु विज्ञान के लिए यह समर्पित है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी नहीं है, उन्होंने बोला तो सही है, लेकिन पकड़ में फिर इस बार प्रशांत किशोर आ गए। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे बिहार में पशु एवं पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। प्रशांत किशोर, एक बात जो है आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, गुणवत्ता पर, और मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। गुणवत्ता तो बहुत ही रद्दी है यहाँ स्कूली शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी तक की, मैं इसमें आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, एक सब्जेक्ट पर नहीं हो सकता, ठीक है, हो सकता है। और सभी लोग मिलकर अगर मजाक नहीं उड़ाएं, ध्यान रखें, निगरानी रखें, तो जरूर होगा और बढ़िया से होगा। यूनिवर्सिटी तो यहाँ बहुत पहले से। अब देखिए, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आप ही के बिहार में है, मुख्य रूप से विधि शिक्षा और शोध के लिए स्थापित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है ये, ठीक।
राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि और संबद्ध विज्ञानों पर केंद्रित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है ये, ठीक है। उसकी शाखाएं भी हैं इधर। तो भारत में कुछ प्रसिद्ध स्पेशलाइज्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके विषय में बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, समुद्री शिक्षा, शिपिंग और मैराइन इंजीनियरिंग जो है उस पर आधारित है ये। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है, विधि शिक्षा पर आधारित है। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, संस्कृत अध्ययन पर है। अब बताइए, संस्कृत की जो इतनी महान परंपरा भारत में रही है, सैकड़ों हजारों हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, न जाने और क्या क्या बहुत सारे महाकाव्य हैं, तो क्या उसका यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए? यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का ये केवल मतलब नहीं है कि उसमें कितने प्रोफेसर साहब बना रहे हैं, बल्कि शोध भी एक महान कार्य होता है, देखने के लिए, एक तरह से कंपेरेटिव स्टडी के लिए कि कहाँ क्या हुआ है अपने देश में, हम क्या कब थे, अब कैसे हो सकते हैं, ये सब कुछ देखा जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब कुछ देखने की जरूरत होती है। इसके लिए भी होता है, जरूरी नहीं है कि जो भी यूनिवर्सिटी में विषय है संबंधित और पढ़ाई उसका अध्ययन हो रहा है, उस पर शोध हो रहा है, तो उससे नौकरी ही मिले, मिल तो जाता ही है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है वो अभी नहीं है। इस बात को अगर प्रशांत किशोर करते तो उस पर बहुत लोग उनका साथ देते, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि स्पेशलाइज नहीं बन सकता, वो ही करके मजाक उड़ा देना ये कोई ठीक नहीं है। आपके हिसाब से हो सकता है सम्राट चौधरी कम पढ़े हों, लेकिन अगर उनकी दृष्टि ऐसी है, वो शासन में दिखाना चाहते हो, अपने शासन के अनुभव को आगे करते हुए वो दिखाना चाहते हो, या कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हो कि वो चीजें धुल जाएंगी कि ठीक है हमने मान लो ढंग से पढ़ाई नहीं की, लेकिन हमारे पास विजन है, दृष्टि है अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए, तो उसमें वो कर सकते हैं। अभी एक बात और देख लीजिए, ये बहालिया है, मतलब नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है ये नालंदा में है इधर, तो वो भी तो बना है, और वो अभी एक अखबार में रिपोर्ट आई है, वो देश में 4थे स्थान पर है। श्री शिव सिन्हा जी जो हैं वो उसके वाइस चांसलर हैं, पहले वो बीपीएससी के भी चेयरमैन रह चुके हैं, सिविल सर्वेंट हैं, आईएएस हैं, प्रॉपर आईपीएस भी रह चुके हैं, तो वो उसके हैं और बढ़िया काम वहाँ पे हो रहा है। अभी हॉकी से रिलेटेड और कई खेल के वहाँ पे प्रदर्शन हुए हैं, कंपटीशन हुए हैं। और ये देख लीजिए, ऊर्जा और पेट्रोलियम क्षेत्र में देखिए, देहरादून में है, उत्तराखंड में उससे भी है, पेट्रोलियम, एनर्जी, ऑयल, गैस, पावर सेक्टर से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी है, उसको देख लीजिए। बिहार में कृषि के लिए अलग विश्वविद्यालय है, पशु विज्ञान के लिए अलग विश्वविद्यालय है, सब हम लोग जान रहे हैं। थोड़ा सा यूरोप भी चल लेते हैं, एक देश में, जैसे जर्मनी को देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक एंड थिएटर म्यूनिक में है, ठीक है, जर्मनी में है। संगीत और रंगमंच के लिए विशेष विश्वविद्यालय है। अच्छा, यहाँ भी अगर आप जा रहे हैं तो पुणे में जो वो है IIFT, जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, वो यूनिवर्सिटी तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है, और स्पेशलाइज है, वो ड्रामा पे और फिल्मों पे उस पे काम होता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है, उस पे भी स्पेशलाइज्ड काम है। यूनिवर्सिटी चाहे तो सरकार बना सकती है। एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी है, विमानन और एरोस्पेस के लिए विश्व प्रसिद्ध विशेष विश्वविद्यालय है, ये भी है। दोस्तों, एक और यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, लॉ से रिलेटेड है, नलसार यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, भारत के हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, लॉ की शिक्षा दी जाती है, विधि, कानूनी शोध है, सार्वजनिक नीति है, न्याय शास्त्र है। यह भारत के शीर्ष राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में है, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में है, और ये हैदराबाद में है। तो भारत में केवल कानून पढ़ाने और उस पर शोध करने के लिए ये यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप ये नहीं कह सकते प्रशांत किशोर जी कि एक सब्जेक्ट पर आधारित विश्वविद्यालय नहीं हो सकता। आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा जो बांध के आपने रखा है, लग रहा है आजकल रिसर्च करना आपने छोड़ दिया है, केवल चुनाव के टाइम में ही आप रिसर्च पर लगते हैं, वो तो अच्छी बात है, इस पर भी लगिए, और मजाक तब तक मत उड़ाइए जब तक बिहार में 4-5 सीटें आपको न मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो इसे फिर से आगे बढ़ाइए, और हमारे चैनल को समर्थन दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो अवश्य ही कीजिए। द नीति न्यूज देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।